जो साथ के लोग होते हैं उनको उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और 2-1 घंटे के बाद डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। बस इतना था। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। वायरल होने के पीछे वजह यह होती है कि बाबा सिद्दीकी जो है उनका नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही उनका बॉलीवुड में बड़ी जो नज़दीकी जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हो, इस तरह के बड़े बड़े स्टारों से उनके नज़दीकियां हैं। वो साल में एक बार जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने में वो एक दिन इफ्तार पार्टी जरूर करते हैं। और इफ्तार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आती हैं, मीडिया में जब इसकी खबरें आती हैं, तो पता चलता है कि इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसमें शामिल होते हैं। इन सबका शामिल होना यहाँ वाकई अपना आप में चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान शाहरुख खान से जिसकी दोस्ती होती है उनकी हत्या कर दी गई है, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसमें जब ये 10-15 लोगों की जो भीड़ होती है, जब मौके से भाग रही थी तो गोली चलाने वाले 2 को पकड़ा जाता है। और पकड़ने वाला कोई और नहीं, एपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है, ऑफिसर होता है, इनका नाम राजेंद्र दाभाड़े होता है। वो मौका पाते ही धर्मराज कश्यप और साथ ही एक और व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है गुरमील सिंह, ये शूटर होते हैं, इनको दबोच लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। अब जब इन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन्हें तो आदेश हुआ था। जैसा आदेश हुआ था, आदेश ये हुआ था कि जो भी सामने आए उसको मार देना है। यानी कि बाबा सिद्दीकी को ही नहीं, बल्कि अगर उनका बेटा जिशान सिद्दीकी भी सामने आता है तो उसको भी मार देना है, उसको भी किसी की भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अब इतना था कि जाहिर सी बात है, हड़कंप मच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 नाम सामने आते हैं पुलिस के सामने। अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप होता है, शिव कुमार उर्फ शिवा होता है। तीसरा नाम होता है गुरमील सिंह, चौथा नाम होता है शुभम लोनकर, 5वां नाम होता है जिशान अख्तर, 6वां नाम होता है प्रवीण लोनकर। पुलिस ने जो मेहनत की, कोशिश की, उसमें 3 लोग पकड़े जाते हैं, धर्मराज कश्यप, गुरमील सिंह, जिसको एपीआई राजेंद्र दाभाड़े पकड़ते हैं। बाकी एक प्रवीण लोंकर होते हैं जिनको पुणे से पकड़ा जाता है। दरअसल प्रवीण लोंकर की अगर हम बात करें तो प्रवीण लोंकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट होती है शुभू लोंकर, उसका ये भाई होता है। पुलिस अभी इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और देखते देखते जब ये कहानी मीडिया में आने लगती है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, तो इस हत्याकांड से न केवल राजनीति बल्कि पूरे बॉलीवुड में, यही नहीं बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है उसी का प्रखंड माझा लगता है और माझा का गांव लगता है शेखटोली। यहां पर इस बाबा सिद्दीकी का एक गांव होता है जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व एमएलए भी होते हैं, वह पूर्व मंत्री भी रहे थे। गांव में भी हड़कंप मच जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छे इंसान की आखिरकार ऐसे कैसे हत्या हो सकती है, जबकि इनके ऊपर तो कोई इस तरह का आरोप भी नहीं थे। हालांकि गांव में ये भी बताते हैं, जो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, कि ये गांव के लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई में मदद। इस तरह से गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। यही नहीं, जब पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसके बाद फिर 2-4 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम होता है गुरमील सिंह, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जो कि पंजाब के कैथल हरियाणा के कैथल जिले का गांव लगता है नरण, वहां का रहने वाला होता है। उसने एक हत्या कर दी थी। जब उसकी घर की हालत मीडिया कर्मियों ने जाकर देखी तो घर की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती है। बताते हैं कि एक वक्त के खाने का भी इंतजाम होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यही नहीं, जब मीडिया कर्मियों ने ये जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, इसका नाम धर्मराज कश्यप होता है, शूटर होता है, इसके बारे में पता चलता है कि जो इसके पिता होते हैं वो मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो माँ होती है कुसुमा, वो बताती हैं कि वो कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गया हुआ था। वो कब जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जाता है उसको कुछ नहीं पता, और उसकी घर की भी हालत बद से बदतर ही होती है। साथ ही उसका एक साथी होता है जो इसी गांव का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा का गांव होता है, शिव कुमार उर्फ शिवा, जो कि 7-8 महीने पहले गया था। वो भी पुणे में भंगार का काम करता है। हालांकि पुलिस अभी इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाकी जितने भी आरोपी हैं, पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हर बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है, वो अचानक से बीच में आता है, किसी भी पोस्ट पर जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी लेने के बाद ये एहसास कराता है कि हमने ये काम किया है, इसकी जिम्मेदारी हम इसलिए भी लेते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बड़े चर्चित मामले रहे हैं। जैसे 29 मई 2022 को
पंजाब के मशहूर सिंगर जो होते हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी सरेआम